देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो गलत भर रहे हैं। कैसे गलत भर रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है, आप कहाँ चूक जाएंगे जिसकी वजह से आप खुद ब खुद वो काम छोड़ देंगे और आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देखिए, जब आप यहाँ पर सेक्टर सेलेक्ट करते हो और कोर्स सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप कहीं अगर फॉर्म भरवाते हो तो वो कुछ भी भर देते हैं और जिससे कि आपका वो पूरा का पूरा समय या फिर जो भी आप कहेंगे जो काम करेंगे वो खराब हो जाएगा और आपका शायद है कि आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं और आप जो हम बता रहे हैं आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपकी फील्ड गलत सेलेक्ट हो गई तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखिए वीडियो की आपको फील्ड कैसे सेलेक्ट करनी है और आपके पसंद की आपके काम की फील्ड आपको कैसे मिलेगी। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन है ये देखिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स एवं स्थान का विवरण। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कोर्सेज को सिलेक्ट करना होता है। जब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पर जाएंगे, तो यहाँ से जो भी शैक्षणिक योग्यता होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो सेक्टर होगा, हम आपको बताएंगे कौन कौन से सेक्टर होंगे। यह सेक्टर होगा, वो सेक्टर चुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कोर्स चुनेंगे। अब हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताते हैं और वो भी यूज़ करके कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने शैक्षणिक योग्यता को चुना है। अभी यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो हमने 12th भी जोड़ा है, इसमें डिप्लोमा भी जोड़ा है, वो भी नॉन इंजीनियरिंग का, ग्रेजुएट भी जोड़ा है इंजीनियरिंग वाला और ग्रेजुएट जोड़ा है नॉन इंजीनियरिंग का, और यहाँ पर हमने एक जोड़ा है ITI, वो भी इंजीनियरिंग का। अभी हमने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 जो हमने योग्यता है वो जोड़ी, मतलब इसमें सभी लोग कवर हो जाएंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 12वीं से। तो यहाँ पे हम 12th का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा काम होगा सेक्टर को हमें चुनना है। अब देखिए सेक्टर को कैसे चुनना होता है। आप एक इंसान हैं, एक स्टूडेंट हैं, और अगर आप एक इंसान और स्टूडेंट हैं तो आपने ये तो सोचा होगा कि हमें क्या काम करना है या फिर क्या काम सीखना है या फिर हम क्या बिजनेस करेंगे आगे चल के, उसके बारे में आपको सीखना है, या आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किससे संबंधित फील्ड में जाना चाहते हैं, ये तो आपने सोचा होगा। अगर नहीं सोचा है तो आप कुछ भी भर लीजिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपके जरा से भी सपने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल इस फील्ड में जाना है, तो आपको सबसे पहले वो फील्ड रखनी है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फील्ड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एरोस्पेस एंड एविएशन, एरोस्पेस एंड एविएशन। अब यहाँ पर देखिए, तो एरोस्पेस और एविएशन से संबंधित मतलब ये होता है कि आपकी जो एयरक्राफ्ट से संबंधित जो फील्ड होंगी उससे संबंध अगर आपको वहाँ पर जाना है तो सबसे पहले आपको तो ये सिलेक्ट करना है। ये सेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जाना है, विमान से संबंधित किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपको पहले ये सिलेक्ट करना है। इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिनका इंटरेस्ट होता है एग्रीकल्चर में, मतलब खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ों में, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको एक एक करके बताएंगे सभी चीज़ों को कि उसमें भी क्या क्या कर सकते हैं। अब हम एक ऑप्शन एक और दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर एंड एडेड सर्विसेज। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आपको तरीके से फिर दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमें सेक्टर को चुन रहा है। फिर यहाँ पर है अपैरल। अब देखिए परिधान कहलाता है ये, परिधान से संबंधित आप अगर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अपैरल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और है कि अपैरल मेड अप एंड होम फर्निशिंग, इससे संबंधित एक और फील्ड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर इससे संबंधित फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यही सेलेक्ट करना है। अब हम आपको एक एक करके सभी चीज़ों को बताते हैं और उसमें आपको समझाते हैं कि आपको कहाँ से आपको कौन कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप एरोस्पेस एंड एविएशन पे जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरोस्पेस एविएशन हो गया। फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से हम कोर्स चुनेंगे। अब कोर्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो कोर्सेज की लिस्ट होगी वो आपके सामने यहाँ पर बन के आ जाएगी। तो इससे संबंधित अगर आप कोर्स देखेंगे, ये 12th बेस पे है, तो यहाँ पर एरोस्पेस CNC मैकेनिस्ट, मतलब जो CNC मशीन होती है उसकी आप मैकेनिस्ट बन सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और एयरक्राफ्ट एयरफ्रेम एंड पावर प्लांट टेक्नीशियन बन सकते हैं आप उस फील्ड में, और एरोक्राफ्ट एवियोनिक्स टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर आप एरोस्पेस में जाना चाहते हैं तो 12th बेस पे आप इन चीज़ों में जा सकते हैं। तो यही हम आपको बात कह रहे थे कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं,
यहाँ से हमें ना योग्यता को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और हमने कर दिया यहाँ पर ग्रेजुएट और नॉन इंजीनियरिंग में। और अब हम इसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, एरोस्पेस पे जाते हैं ये वाला, और इसके बाद हम यहाँ पर कोर्सेज पे जाते हैं। तब भी हमें लगभग 3 ही कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम एक नया 12th बेस पे ही हम बताएंगे, क्योंकि लगभग 12th बेस पे सभी हैं, 1-2 चीज़ें बढ़ती हैं आगे। और यहाँ पर देखिए सेक्टर पे हम जाएंगे और अगला हम सेक्टर चुनेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे हम जैसे जाएंगे और यहाँ पर हम कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर। अब एक्सटेंशन क्या होता है, जो भी उपकरण होते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी उपकरण होते हैं, अगर उसके आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, अगर आप एग्रीकल्चर के अंतर्गत फील्ड ऑफिसर का काम सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ग्रोवर, नर्सरी वर्कर आपको बनना है, पोल्ट्री फार्म खोलना है, पोल्ट्री फार्म वर्कर बनना है, पोल्ट्री फीड फूड ये जो काम करना है, टी मेकर प्रोडक्शन करना है, टी प्लांट का काम करना, प्लांटेशन का काम करना है, मतलब जो चाय पत्ती का उगाने का काम करना है ये सीखना है। ट्रैक्टर के सर्विस को मैकेनिक बनना चाहते हो ये कर सकते हैं। और जो गाँव लेवल पर जो मिल्क कलेक्शन का जो सेंटर होता है उसके अगर आप इंचार्ज बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जैसे अगर आप 12th बेस पे सेक्टर चुनेंगे अगला, जैसे एग्रीकल्चर एंड एडेड सर्विसेज इससे रिलेटेड, तो इसके अलावा एक और है जैसे कि अटेंडेंट ऑपरेटर डेयरी वाला है, फ्लोरिस्ट हो गया, गार्डनर हो गया मतलब जैसे आप मौली कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर माली हो गया, ठीक है, मैकेनिक हो गए आपके जो एग्रीकल्चर मशीनरी हो गया, मैकेनिक हो गया डेयरी मेंटेनेंस के, तो इससे संबंधित आपका एग्रीकल्चर में ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होता है अपैरल, सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी लोग इसमें कर सकते हैं। देखिए ये हम बोल रहे थे, अगर आप परिधान में जाते हैं तो देखिए ये देखिए कंप्यूटर एडेड पैटर्न मेकर, मतलब कंप्यूटर से जितने भी पैटर्न बनते हैं, जो भी परिधान होते हैं उनके पैटर्न बनते हैं। अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर से कैसे हम इसको बनाते हैं तो आप फिर इसमें जाएंगे, अपैरल में जाएंगे, कंप्यूटर एडेड पैटर्न मेकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर और डिजाइनर आप सीखना चाहते हो इस पर जा सकते हैं। क्रीन बॉय कम ये सारी चीज़ें, मतलब कटिंग एंड सेविंग मशीन ऑपरेटर आप बनना चाहते हो तो यहाँ पे जाएंगे। डिजाइनर एंड मास्टर कटर आप सीखना चाहते हो तो यहाँ पर जाएंगे। डॉफर कम पीसर, ड्रेस मेकर, एम्ब्रॉयडरर, फैशन डिजाइनिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, फिनिश्ड लेदर मेकर बन सकते हैं, फुटवेयर मेकर, निटर, ये जो चीज़ें होती हैं परिधान से संबंधित ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप सीख सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर इसके ऊपर इसके बाद में हम एक और जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नई कैटेगरी में जाएंगे। और इसके नीचे एक और है अपैरल मेडअप, तो इसमें देखिए असिस्टेंट फैशन डिजाइन, फिनिशर एंड पैकर, सेविंग मशीन ऑपरेटर, तो लगभग इससे संबंधित यहाँ पर आपको मिलेंगे। ऑटोमोबाइल में आप जाएंगे तो ऑटोमोबाइल का मतलब सब हो गया कि अगर आप किसी में ड्राइविंग भी सीखना चाहते तो वो भी मिलेगा, और अगर आप मैकेनिक भी बनना चाहे तो वो भी बन जाएंगे ऑटोमोबाइल में। तो यही बोल रहे थे कि भाई आपको अगर वाहनों से संबंधित किसी ऑटोमोबाइल में जाना है तो आप ऑटोमोबाइल को सेलेक्ट करेंगे और कोर्सेज में आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कंस्ट्रक्शन मशीनरी कम ऑपरेटर, ड्राइवर कम ऑटो मैकेनिक, डेंटिंग पेंटिंग एंड वेल्डिंग मैकेनिक आप बनेंगे, मरीन डीजल के मैकेनिक बनेंगे, मोटर व्हीकल के मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपके आ गया जो ऑटोमोबाइल में आ गया। तो यही आपको हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, और अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप जो भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको सेक्टर चुनना है। जैसे कि एक और ऑप्शन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल। अब हम अगर इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर कोर्सेज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बैटरी रिपेयर का मिल गया। अब हम यहीं से आपको समझाना चाह रहे थे, आपको किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपको बैटरी रिपेयरिंग करना सीखना है तो आप इलेक्ट्रिकल में आ जाइए, आपको केबल जॉइंट करना सीखना है तो आप इलेक्ट्रिकल में आ जाइए, आपको केबल टेलीविजन ऑपरेटर बनना है तो इलेक्ट्रिकल में आ जाइए, इलेक्ट्रिकल में आपको जो बाइंडिंग बनाते हैं, मोटर बनना सीखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, लाइट सुधारना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, तो इलेक्ट्रीशियन आप एयरक्राफ्ट की भी बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर आइए। मतलब कहने का ये है आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ का क्या काम सीखना है, आपको वो सीखना है, इसके बाद में आप इस चीज़ में आ पाएंगे। तो जो भी आप कैटेगरी में रखना चाहें, आप जो भी सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे कि हमें ये करना है।
एक और है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के बाद में यहाँ पर कोर्सेस हो गए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन। अगर आपको सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल करना होता है उसके टेक्नीशियन आपको बनना है, तो आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। डिजिटल केबल टेक्नीशियन एक्सेस के यहाँ से सीख सकते हैं। डीटीएच सेटअप बॉक्स इंस्टॉलेशन एंड सर्विस टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक बनना चाहते हो तो यहाँ से आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो तो यहाँ पर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टील प्लांट के यहाँ पर, मतलब हमने आपको बताया कि जो भी आपको करना है सबसे पहले आपको उसकी फील्ड के बारे में सिलेक्ट करना होगा, इसके बारे में आप उसके कोर्सेज पे जाएंगे। अब मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। एक और है आईटी सेक्टर में, ठीक है। हम आईटी सेक्टर में और आपको बता, अच्छा गर्ल्स के लिए एक बार और बता देते हैं, ब्यूटी वाला तो ठीक है, ये ब्यूटी एंड वेलनेस, सॉरी ये तो चला गया, हाँ ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स में जाएंगे तो यहाँ से आप ब्यूटिशियन जिनको बनना है तो आप यहाँ पर ब्यूटिशियन बन सकते हैं। हमने पहले ही इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये हो गया। अभी इस सेक्टर में हम आपको दिखाते हैं एक और चीज़, काम की चीज़ होती है, जैसे कि वैसे काम की सब हैं, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है उसके हिसाब से। ये देखिए आईटी एंड आईटी में अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कोर्स पे जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एसोसिएट कस्टमर केयर नॉन वॉइस वाला है, और एसोसिएट कस्टमर केयर वॉइस एंड नॉन वॉइस दोनों वाला। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट हो गया, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो गया। अभी देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर हो गया, डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पर ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया, ये देखिए जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आपको बनना है, सीखना है तो यहाँ से जा सकते हैं। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर बनना है तो यहाँ से सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट आपको सीखना है तो यहाँ से जाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको सीखना है तो यहाँ से जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको जो भी सीखना है तो आप यहाँ से जाके सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट तक भी यहाँ पर वो सिखा रहे हैं, तो सीखने के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। आपको जिस भी कैटेगरी में सीखना है उस कैटेगरी में जाके आप यहाँ से सीख सकते हैं, और अपना जो करियर है या फिर अपना जो काम है वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रीन। अभी हमने आपको बड़ा बड़ा दिखाया था। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको टेलीकॉम में जाना है तो आप टेलीकॉम में भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कपड़ों वाले क्षेत्र में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। कपड़ों वाले क्षेत्र में देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया है, और अब आपको कोर्सेज बताते हैं क्या क्या मिल जाएंगे। कोर्सेज पे जाएंगे, अब देखिए ऑटो कॉर्नर ट्रेनर और बिलो रूम ऑपरेटर, कॉन बाइंडिंग ऑपरेटर और ड्रॉप फ्रेम ऑपरेटर। अब ये क्या क्या होते हैं, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, गूगल पे आपको सर्च कर लेना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कपड़ों से संबंधित किसी भी फील्ड का काम सीखना चाहते हैं तो इस पर आप जा सकते हैं। टेक्सटाइल के अलावा अगर आपको टूरिज्म में, अच्छा एक और है मीडिया, ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर, ये बाद में देखेंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ पर हम जाएंगे। मीडिया और एंटरटेनमेंट पे हम जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद में कोर्सेज पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिजिटल फोटोग्राफर आप बन सकते हैं, और जूनियर डिजिटल फिल्म एंड रिस्टोरेशन आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। मैकेनिक बन सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के फोटोग्राफर बन सकते हैं, और प्रोसेस कैमरामैन का काम कर सकते हैं। यही अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट जाते हैं नॉन इंजीनियरिंग में भी, और अगर आप इसको जाना चाहेंगे, अभी क्या सेलेक्ट किया था, मीडिया, ठीक है, ओके, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, और कोर्सेज पे अब हम जाएंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफर और मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस प्रकार से जैसे कि आपको कोर्सेज सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये अपने मन में ख्याल लाना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। इसके बाद में आप उस संबंधित फील्ड में आप जा सकते हैं और वही आप काम सीख सकते हैं। इस तरह से आपको फील्ड को सिलेक्ट करना है। आगे और भी इससे रिलेटेड और इससे जो भी आपके जीवन से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे, इसीलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में जो आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।